कहानी शुरू होती है जी कि हम गए थे एलक्यूएस करने यूसी ब्योर के अंदर, और वहाँ पर जाकर ये जो एलक्यूएस है ना, ये पूरा एक रेस्क्यू मिशन बन गया। अभी हम आपको बताते हैं कि ये हुआ क्या। इस वक्त हमारी गाड़ी, जो मैं लास्ट टाइम देख रहा हूँ मेरी टीम की, ये नाला गांव की तरफ जा रही थी, और अभी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। और मैं बड़े मज़े से यहाँ पे अपनी वीडियो बनवा रहा हूँ कि जी बड़ा प्यारा मंज़र है और हम पोलियो को इरेडिकेट करने जा रहे हैं, और पहाड़ों में, और ये रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, लोग बड़े यहाँ के प्यारे हैं, और दरियाए झेलम के बिल्कुल पास हैं, और ये हमारी टीम जा रही है। और काफ़ी मतलब मैं कह लें कि जी खुश था, लेकिन आगे होने क्या वाला था ये मुझे नहीं पता था अभी। तो जैसे ही ये टीम वहाँ गांव में गई है, हुआ क्या वहाँ पर कि ये गाड़ी से उतर के पैदल इन्होंने नाला गांव जो है उसकी तरफ ये जाना शुरू हो गए, और ड्राइवर को कहा जी कि हम आपको रेहान गांव जो आगे है वहाँ से आप हमें पिक कर लीजिएगा। मैंने अपनी पिक बनवाई जी, और वेट किया कि ड्राइवर वापस आते हैं, लेकिन मुझे अभी इन बातों का नहीं पता था कि ये अकेले वहाँ से जा चुके हैं, और लोकल्स ने इनको गाइड किया कि जी यहाँ से आप वापस आएँ और फिर जाएँ। आप इससे बेहतर है कि आप रेहान गांव की तरफ यहाँ से पैदल सफ़र करें, और देन जो है वो आप आगे से अपनी गाड़ी पकड़ लें। हमने यहाँ से गाड़ी मोड़ी और रेहान गांव की तरफ जो रास्ता था कि जी वहाँ से का पास ही कोई रास्ता होगा तो वहाँ चले गए। बट वहाँ जाके कोई ना राब्ता, ना सिग्नल्स, ना कुछ, और सोचते रहे, इंतज़ार करते रहे, वेट करते रहे, गाड़ियों का आना जाना लगा रहा रास्ते से। लेकिन हमने फिर सोचा कि नहीं भाई को रौला है, वापस हम गए। यहाँ से हमने गाड़ी फिर दोबारा से मुश्किल से रिवर्स की, और हम नाला गांव जो था जी उसकी तरफ हम जाना शुरू हो गए कि चलें देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे, देखा कि जी जो हमारी गाड़ी थी 4x4 डाला जो था वो वापस आ रहा है। मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन अगेन कोई सिग्नल्स ना होने की वजह से रब्ता नहीं हो पा रहा था टीम के साथ। सो वी केप्ट ऑन गोइंग, और जब हम वहाँ पास पहुँचे हैं तो वहाँ जाके हम क्या देखते हैं कि जी हमारी जो WHO की गाड़ी है वो वापस आ रही है। मैं खुश हो गया कि चलो ये एलक्यूएस यहीं से करके शायद क्लस्टर इनका पूरा हो गया होगा, सो दे आर कमिंग बैक। लेकिन जब वापस आते हैं तो उसमें सिर्फ ड्राइवर होता है और एक महकमा जंगलात का कोई बंदा होता है जिसने उनको गाइड किया था कि जी आप बजाय यहाँ से जाने के आप आगे चले जाएं और ये गाड़ी को नीचे भेज दें, और वहाँ से आगे गाड़ी जो है ना जी आपको पिक कर लेगी। मैंने कहा ठीक है चलें। लेकिन जब मैंने रास्ते देखे, मैंने कहा यार ये बच्चे हैं, BSPH का एक बच्चा है और एक शायद MSPH में है, इनको तो अभी कुछ भी नहीं पता, तो ये तो गुम हो जाएंगे इन रास्तों में। और लोकल्स तो कह रहे होते हैं जी ये पास ही गाँव है, पास ही गाँव है। जब पता चलता है तो वो गाँव काफ़ी दूर होता है और काफ़ी मुश्किल रास्ते होते हैं। एनीवेज़ यहाँ से फिर हमने रेहान गांव के करीबी जो रास्ता था जो पैदल जाता था, हमने कहा जी उधर हम जाते हैं और रेहान गांव में पहुंचते हैं। तो ये रास्ता आप देख लें कितना मुश्किल रास्ता था। चाचा जो हमारा ड्राइवर था वो हमारे साथ था, और उसको हमने आगे किया, और हम चल पड़े अपने जो टीम मेंबर्स को ढूंढने के लिए कि वो कहाँ हैं, क्योंकि कोई रब्ता नहीं हो रहा था हमारा उनसे। एंड इट वाज़ नाउ अ रेस्क्यू मिशन। अब ये रास्ता देखें कितना मुश्किल था, जिसकी वजह से हम जिस रास्ते से हम गांव तक पहुंचे, ये सामने वो गांव है जहां पे हमने जाना था। जब हम करीब पहुंचे तो वहां पता चला जी वहां तो खाई है, और ये खाई में जी हमें अपनी टीम जो है वो नज़र आई, और हमने उनको गाइड किया, लोकल्स ने उनको गाइड किया कि इस रास्ते से जाएं। और मैं बता नहीं सकता, ये खाई जो है ये तकरीबन जो जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ और जहाँ चाचा खड़ा है हमारा, वहाँ से ये तकरीबन मेरा ख्याल में 100-200 मीटर के करीब गहरी खाई थी। अभी मैंने ये जूम की हुई थी तो ताकि पिक्चर ज़रा क्लियर नज़र आए। आप हैरान होंगे देखकर कि ये दोनों हमारे टीम मेंबर्स दे डिड अ ग्रेट एफर्ट। अपनी तरफ से इन्होंने बड़ी कोशिश की कि एलक्यूएस मुकम्मल करें, क्लस्टर पूरा करें, लेकिन दे पुट देयर लाइव्स इन द रिस्क। इस जंगल में, इस बियाबान में उन्होंने एक डिसीजन लिया, दो क्योंकि वो हमारे साथ रब्ते में नहीं थे, इसलिए कह सकते हैं कि उनका डिसीजन जो भी था उन्होंने ठीक लिया। बट अगर मैं होता तो मैं ये कभी यहाँ पे इनको ना जाने देता और इनको किसी और क्लस्टर में भेज देता। बट अल्टीमेटली दे वर रेस्क्यूड। इनको लोकेट किया हमने यहाँ से, और इनको प्रॉपर रास्ता ऊपर से आवाज़ें दे देकर हमने इनको गाइड किया, एंड फाइनली दे वर रेस्क्यूड। और फिर मैंने चाचा जी को यहाँ से नीचे भेजा कि चाचा जी क्योंकि ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, आप नीचे जाएं और इनको प्रॉपरली गाइड करके लेकर आएँ साथ ऊपर, और मैं ऊपर से नज़र रखूँगा इनके ऊपर।
एंड अल्लाह का शुक्र है कि आफ्टर 2 आवर्स और 2-2.5 से 3 घंटे के बाद हमने जो अपनी टीम थी कुनाल एंड सवेरा, इनको रेस्क्यू कर लिया एंड दे वर सेफ़ अगेन। शुक्र है अल्लाह का कि कोई मिसहैप नहीं हुआ। लोकल्स ने इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया और लोकल्स ने तो इनको ऑफ़र भी की कि आप हमारे साथ जो है रहें, स्टे करें और कल शाम को चले जाएं या सुबह को चले जाएं। सुबह को हम आपको भेज देंगे शहर में। हाउएवर अल्टीमेटली दे वर इन सेफ हैंड्स। अब यहाँ पे मेरे से डांट पड़ रही है इनको कि आपने क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया, बट एनीवेज़ फिर भी क्योंकि इनकी हालत देखकर मुझे लग रहा था कि यार इनको डांटना नहीं चाहिए। अभी इनको आराम करने का कहते हैं और मैंने फिर इनको आराम के लिए बिठाया और कहा कि भैया पानी शानी पिए। लेकिन अभी हमारा मिशन ख़त्म नहीं हुआ था, अभी हमने वापस अपनी गाड़ी तक जाना था और अब हम यहाँ से पैदल गाड़ी के लिए चल पड़े। और ये रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता था और वो भी बहुत ही ख़तरनाक। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर बहुत बड़ी खाई थी और चलते हुए लिटरली खौफ आता था, बहुत ज़्यादा खौफ आता था। और यहाँ के लोकल्स रेगुलरली इस रास्ते को यूज़ करते थे और मैं हैरान था कि यार ये कैसी मतलब टफ़ लाइफ गुजारते हैं। और यहाँ आप देख लें कि हम जिस पहाड़ से नीचे उतर के खाई में जा रहे थे, ये पहाड़ कितना ऊपर फिर हम गए वापस ताकि हम अपनी गाड़ी तक पहुँच सकें। हाईली मुश्किल रास्ते थे ये और यहाँ पर मेरे ख्याल में कभी भी LQS करने वाली टीम्स को अकेला ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। दे शुड आस्क देयर सुपरवाइज़र्स कि अगर हमें गांव नहीं मिल रहा या गांव हम जा रहे हैं तो हमें वहाँ रास्ता ख़राब है तो हमें हमसे गाइडेंस ले लें ताकि हम उनको किसी और जगह पे अलॉटमेंट करवा दें, किसी और जगह पे भेज दें ताकि ये रिस्क ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि दे वर सेफ़ और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेव कर लिया गया। फिर हमने उनकी पिक्स भी ली कि जी अब तस्वीरें खींचें और फिर वो फ्रेश होकर उन्होंने अपनी तस्वीरें खींची क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत था। गांव की जो जगह थी वो बहुत प्यारी थी। सो दैट्स वाई इनको खुश करने के लिए इनकी तस्वीरें भी ली एंड देन दे सेट कि नहीं जी अब हमने थर्ड क्लस्टर भी पूरा करना है और अब हम जाएंगे जी, हमने जो मंगवेरा गाँव है जी वहाँ पर भी जाना है जी। मैंने कहा ठीक है जी चलें लेट्स गो। एंड देन हम वहाँ पर पहुँचे मंगवेरा गाँव एंड वहाँ पर हमने अपना थर्ड क्लस्टर भी मुकम्मल किया और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत व्यू था। बारिश स्टार्ट हो गई और हमारा कुनाल जो है ही डिडंट स्टॉप, चलता रहा और उसने माशाल्लाह सारे हमारे LQS के जो क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक सारे घर चेक किए एंड हमने जो अपना क्लस्टर था थर्ड क्लस्टर वो भी बारिश के अंदर मुकम्मल कर लिया। अल्लाह का शुक्र है। आखिर में मैं कुनाल और सवेरा की हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ क्योंकि इतनी थकावट के बाद और इतनी मुश्किल के बाद स्टिल दे वर एबल टू डू द क्लस्टर थर्ड क्लस्टर। उन्होंने क्लस्टर कंप्लीट किए और साथ ही मैं अंकल जो हमारे WHO वाले थे उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो हमें हर जगह जहाँ कोई और गाड़ी नहीं जा सकती थी वहाँ हमें लेकर गए। फाइनली मुझे एहसास हुआ कि पोलियो की जो ये एक्टिविटी है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसमें हज़ारों लोगों लाखों लोगों का जो HR है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, लॉजिस्टिक्स फाइनेंस लग रहे होते हैं WHO के, गवर्नमेंट के, सिर्फ एक मकसद के लिए और वो मकसद है कि हमारे मुल्क से अल्लाह ताला पोलियो ख़त्म कर दे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पोलियो जैसी मूज़ी मर्ज़ से हमारे बच्चों को महफूज रखे और इस मर्ज़ से हमें हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला दे और हम सब की हिफाजत फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।